बच्चों, let's read the question. The question says that if the roots of a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 are alpha 1 and beta 1, and that of a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0 are alpha 2 and beta 2, such that alpha 1 alpha 2 is equal to beta 1 beta 2 is equal to 1, then the options are a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, a1 upon c2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon a2, a1 a2 is equal to b1 b2 is equal to c1 c2, and last option is none of these. इस क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है. पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स हैं अल्फा 1 और बीटा 1. दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फा 2 और बीटा 2, सच दैट अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू 1. तो हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के बीच में रिलेशन चाहिए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं. दूसरा, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, then 1 upon alpha and 1 upon beta will be the roots of a1 into 1 upon x whole square plus b1 into 1 upon x plus c1 is equal to 0. कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, तो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा जो होंगे वो रूट्स हो जाएंगे a1 इंटू 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस b1 इंटू 1 अपॉन x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के. कहने का मतलब ये है कि अगर x की जगह पे 1 अपॉन x से रिप्लेस करेंगे तो रूट्स भी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, क्योंकि रूट्स तो वैसे भी सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को. इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा 1 और बीटा 1, और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा 2 और बीटा 2. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है. तो पहली चीज तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. तो अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 बीटा 2 दोनों की वैल्यू 1 है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसका मतलब कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 2 और अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा 1. ये एक चीज आ गई. और ये जो है इस इक्वेशन से क्या आएगा, बीटा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा 1. इसका मतलब कि जो फर्स्ट इक्वेशन है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा 1 एंड बीटा 1. एंड जो सेकंड इक्वेशन है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा 1 एंड 1 अपॉन बीटा 1. अब हमारे पास ये आ गया कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा 1 एंड बीटा 1. तो अगर अल्फा 1 और बीटा 1 a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, तो देन 1 upon alpha 1 and 1 upon beta 1 will be the roots of a1 into 1 upon x whole square plus b1 into 1 upon x plus c1 is equal to 0. क्योंकि अगर रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया तो x को भी 1 upon x करना पड़ेगा. तो इसका मतलब कि a1 into 1 upon x square 1 upon x whole square plus b1 into 1 upon x प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा 1 और 1 अपॉन बीटा 1. इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 तो सेम ही है ना, क्योंकि रूट्स अगर सेम है तो इक्वेशंस भी सेम हो जाएंगे. तो लिख सकते हैं सिंस बोथ इक्वेशंस 2 and 3 have the same roots, it means equations 2 and 3
आर द सेम इक्वेशंस। अगर रूट सेम है तो सेम इक्वेशन भी हो जाएंगे। अब इक्वेशन 2 क्या कहता है? इक्वेशन 2 कहता है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 3 क्या कहता है? a1 इंटू 1/x² प्लस b1 इंटू 1/x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा a1/x² प्लस b1/x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। c1/1 है, एलसीएम ले लेंगे तो x² आ जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा a1 प्लस b1x प्लस c1x² इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया c1x² प्लस b1x प्लस a1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस सिमिलर हैं जो मैंने बॉक्स में डाला, तो इसको हम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी सिमिलर क्या, दोनों सेम इक्वेशंस है, तो लिख सकते हैं सिंस इक्वेशंस ए एंड बी आर सेम। और अगर सेम है तो उनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो है वो भी सेम होगा। तो a2/c1 विल बी इक्वल टू b2/b1 विल बी इक्वल टू c2/a1। ये हमारे पास आ गया a2/c1 इज इक्वल टू b2/b1 इज इक्वल टू c2/a1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? c1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू a1/c2। a1/c2 ये हमारे पास कंडीशन आ गई। और अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को जो है हम टिक कर लेंगे। सो बी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।